नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश। स्वदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हम बात करेंगे नारी वंदन के बारे में। यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ऐसे कहा जाता है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद, राष्ट्रवादी, चिंतक, विचारक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब तक देखा गया है, सारे शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ नारी की इज्जत होती है, जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन ये सब कुछ शास्त्रों में देखा है हमने, इतिहास में देखा है, साहित्य में देखा है, लेकिन धरातल पर वो कम दिखता था। लेकिन अब एक अधिनियम आया है पार्लियामेंट में जिस पर बहस चल रही है, क्या वो इस गैप को फुलफिल कर पाएगा? एक अच्छी शुरुआत है, हो तो गई थी पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायतों में, फिर धीरे धीरे उसमें 50% भी हुआ, म्यूनिसिपल कमेटीज़ कॉरपोरेशंस में हुआ और बहुत ढंग से लागू हो गया। आज धीरे धीरे मातृशक्ति को अवसर मिले तो उसने कुछ करके दिखाया। और इस देश में तो जैसे आप बता रहे, इस देश में अर्धनारीश्वर की कल्पना, वो भी शिव के साथ। राधा कृष्ण बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे, सबसे पहले महिला का नाम है। और हमारे ट्रिनिटी जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके पैरेलल क्या है? माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा। तो तीनों के जो काम पुरुष रूप में हैं, वही महिला रूप में भी है, क्यों भगवान तो ना पुरुष है ना महिला है। अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से लोगों ने बनाया, पर हमारे शास्त्रों में, सनातन परंपरा में भगवान का नारी और पुरुष दोनों रूप हैं। इसीलिए कई कथानक हैं जिसमें भगवान विष्णु नारी का रूप लेके आ गए, उसको भरमाने के लिए कह लो, या जब राक्षस और वो लड़ रहे थे देवता, तो उसमें क्या आए, मोहिनी का रूप लेके आए। तो भारत के अंदर ये भेद नहीं था, परंतु जो मैकाले की शिक्षा ने इस देश में कुछ करने की जो डाली भेद, अन्यथा स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है, या छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ को, जीजा माता के बिना कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी की कर सकते? नहीं कर सकते। महिला ने ही इस देश को स्वतंत्र कराने में पूरा योगदान दिया। इस देश का शासन प्रशासन चलाने में हमेशा बराबर का हिस्सेदार रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि चर्चा बहुत दिनों से थी, बिल को फाड़ देते थे मुलायम सिंह के लोग, लालू के लोग, अपने आप को पिछड़ों के मसीहा कहने वाले लोग। इसके अंदर नारी को, सारी को भी पिछड़ा मानते हैं, परंतु उसके अंदर आरक्षण में आरक्षण भी चाहते हैं। ये विडंबनाएं थी। मोदी जी ने एक दृढ़ संकल्प के साथ 2023 में पारित हो चुका संसद में पहले ही, अब लागू करने के लिए फिर अड़चने डालने की जो कोशिश थी कि बिना परिसीमन के एडजस्ट कैसे हों, पर मोदी जी ने कितना दूर से सोचा। पार्लियामेंट की पहले ही नई पार्लियामेंट बनाई जिसमें 1000 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था करा दी, कि उन्हें मालूम था कि घटाएंगे तो ये फिर गड़बड़ करेंगे, इसलिए 1/3 सदस्यों की, महिलाओं की जितनी संख्या बढ़ा दी, 850 पार्लियामेंट के सदस्य हो जाएंगे। तो किसी का हक तो नहीं छीना जा रहा है। फिर दक्षिण उत्तर के झगड़े करने की कोशिश की, वो सारा कल स्पष्ट हो गया। किसी की सीट नहीं घटेगी, सबकी सीटें उतनी ही प्रोपोर्शनेट रूप में बढ़ेंगी। जिसने जनसंख्या नियंत्रण रखा, उन राज्यों को लगता था हमारी सीट घट ना जाए, तो किसी की नहीं घटी। आज तमिलनाडु की भी, केरल की, तेलंगाना की, आंध्रा की, कर्नाटक की, सबकी वही जो उसी रेशो में बढ़ी। उसमें कहा गया है कि राज्यों को किसी राज्य के साथ सभी राज्य भारत के राज्य हैं। अब छोटा राज्य ऐसा भी जिसके 1 लोकसभा है, अब ऐसे भी राज्य जिसके 80 लोकसभा हैं। इसलिए ये भ्रम डालने की जो कोशिशें थी, फिर आज मेरी मातृशक्ति पढ़ लिख के
आज ग्रॉस एनरोलमेंट देखें, हम कॉलेजों में देखें, सुधा मूर्ति बताती ना, मैं कभी एक इंजीनियरिंग की छात्रा थी पूरे क्लास में, और आज मैं देख रहा हूँ 25-30% इंजीनियरिंग में भी हैं, मिलिट्री में हर पद पे पहुँची हैं। सिंदूर ऑपरेशन के अंदर जो सबसे आगे महिलाएं थी वो महिलाएं थी, अब उसमें भी हर वर्ग की थी, मुस्लिम भी थी। इस देश में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है, जब तक कि उसको कोई गुमराह ना करे। गुमराह करने वाले जो मुल्ला मौलवी लगे रहते हैं पाकिस्तान में बैठ के, उनकी भी सबकी पोल खुल चुकी है। आज सब भीख का कटोरा लेके घूमने वाले हमारे ही छोटे भाई थे, और भारत ने क्राइसिस के अंदर से कितने क्राइसिस आए, कोरोना क्राइसिस कितना बड़ा था मानवता के ऊपर। अब ये पूरा जो तेल का खेल चल रहा है, ये सारा डॉलर वर्सेस पेट्रो डॉलर का झगड़ा है, परंतु भारत फिर भी अपनी शान से अपने लोगों को हर चीज़ मुहैया कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डेली जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, आप मीडिया के लोग हैं, उसके अंदर सभी मंत्रालय के जो बैठते हैं पुरुष और महिलाएं, तो महिलाएं हमारा मेजर सेक्टर को देख रही हैं, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए सुजाता शर्मा या जो भी कुछ। इसलिए आज कोई भेद नहीं है, सबको परमानेंट कमीशन भी मिलने लग गया। आईएएस की टॉपर भी आ रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, मिलिट्री में हैं, जहाँ भी देखो बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं। इसरो में देख लें, डीआरडीओ में देख लें, बड़ी बड़ी मिसाइल बना रही हैं। तो कौन है? हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति है। और मोदी जी ने इनके लिए केवल, ये तो एक अधिकार है, अधिकार तो सबसे बड़ा ये दे दिया कि खुले में शौच जाती थी। 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय बनाना, वो बेचारी दिन में रोक के बैठती थी, कैसे करते थे? धुएं में आंखें लाल हो जाती थी। सब घर के अंदर एलपीजी पहुंचा दी, बिना लाइट के जीते थे कितने लोग। आज एक भी घर भारत में ऐसा नहीं, चाहे वो एक गांव में 2 घर भी हैं तो वहाँ बिजली ना पहुँचे। ये सारी मातृशक्ति को अपनी, हमारी जो हाफ हैं, आधे हैं, तो 1/3 क्यों, अपनी अब वो गुणवत्ता से मुझे लगता है 10 साल में आधी अपने आप ही हो जाएंगी। कि पुरुष की जगह तो महिला लड़ ही सकती है, महिला की जगह महिला लड़ेगी। तो जैसे कॉरपोरेशन में, पंचायत में बढ़ने लग गई संख्या आधी से ज़्यादा, यहाँ भी हो जाएगी। और उनका क्यों ना होनी चाहिए, दिमाग में किसी से कम नहीं है। इमोशनल पुरुष से थोड़ी ज़्यादा हैं, पर इमोशनल होना तो अच्छी बात है ना। दूसरे का दर्द समझना, पीड़ा समझना और उसको दूर करने की कोशिश जब भी होगी। डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं हम स्त्री की, तो जो बात पृथ्वी है, हमारी प्रकृति है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो जहाँ हम नारी की बात करते हैं, तो नारी इतनी सहनशील है, जैसे हमारी पृथ्वी है इसी तरह से नारी सहनशील है। प्रकृति भी हमारी बहुत सहनशील है, हम इतना प्रगति करने के बाद भी सस्टेन कर रही है बेचारी। और मैं कह रहा हूँ, माँ जो है 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, कितना बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने तक इतने दूसरी जान को अपने ही उसी भोजन में से उसको जा रहा है, उसी में से सारी सृष्टि जैसे प्रकृति देती है, ऐसे माँ भी दे रही है ना। और उस माँ को भी लोग ऐसे ऐसे इस कलयुग में हो गए, उस माँ को भी मारने वाली राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हो गए। किसी को तंदूर में जलाने वाले किसी भी की बहन बेटी को, इसी दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। ये जो मानवता से दूर हटने वाले लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, इनको भी अब नया जब से ये लगी भारत न्याय संहिताएं, अब तुरंत न्याय होगा, लागू लगभग हो गया है। और 2-3 साल के अंदर पूरी नई शिक्षा पद्धति ढंग से लागू हो जाएगी। मातृभाषा में पढ़ाई शुरू हो जाए तो यदि जर्मन, जापान, फ्रांस बिना इंग्लिश के आज वर्ल्ड लीडर हैं, रशिया हैं, चाइना हैं, तो ये कैसे भ्रम डाल दिया हमें कि बिना इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश बोलने जब तक ना आए जब तक वो सभ्य नहीं माना जाएगा। और स्कूलों के अंदर भी ज़बरदस्ती सरकार भी जो ड्रेस दे रही, टाई क्यों दे रही है इस गर्मी के महीने में, कहाँ ज़रूरत है टाई की? तो ये मानसिकता के अंदर अभी खोट है। और जब महिलाएं वहाँ बैठेंगी, नई संसद जो 2029 की आएगी, उसके अंदर कम से कम 1/3 होंगी। और मेरा तो मानना है कि पहले साल ही 40%
तक आएंगी, क्यों सक्षम हैं और वो आएँ और वो आगे देश को चलाएंगी और देश को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगी। अभी तो इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड जीडीपी है, मैं सबसे पूछता हूँ जीडीपी में कैलकुलेट कैसे करते तुम? मेरी घर गांव में रहने वाली माँ बहन कितना प्रोडक्शन करती है उसको तुम गिनते ही नहीं। वो आटा भी पीसती है, उपले भी पाथती है, जानवरों को रखती है, वो प्रोडक्शन कर रही है। वो घर के ये जो जौई बना रही है, आटा साफ कर रही है, सब कुछ कर रही है ना, वो प्रोडक्शन ही है, उसको तो नहीं गिनते आप लोग। डॉक्टर साहब, आपने एक गांव की बात करी। जब महिलाएं आरक्षण उनका हो जाएगा और वो पार्लियामेंट में आएंगी, संसद में आएंगी, तो उनको ज़्यादा राजनीति की पता नहीं होता। ग्रामीण महिलाएं भी उसमें चुनाव लड़के आएंगी, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी जिससे वो राजनीति के बारे में समझें? कितनी देर लगती समझ? जितने पुरुष आते हैं इन्हों कितनों को राजनीति आती? इन्होंने भारत का नक्शा नहीं देखा है। आज भी पार्लियामेंट के अंदर पुरुषों से मैं पूछूं कि सरयू नदी का उद्गम स्थान क्या है और किस किस ज़िले में इसको सरयू बोलते हैं, बाकी इसको घाघरा बोलते हैं, नहीं बता पाएंगे। उनको यही नहीं पता कि गंगा नदी ही बांग्लादेश में जाके इसका नाम क्या बदल जाता है, नहीं पता उनको। ब्रह्मपुत्र नदी जो कितनी हमारे देश में चलते चलते जब बांग्लादेश में जाके उसका नाम परिवर्तन होगा। किसी को ना ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, ना कोई अकल शक है। केवल जाति व्यवस्था के आधार पर जो जीतने वाली एक परिपाटी थी, मेरी जाति मेरी जाति, अब जाति से गिनती भी हो जाएगी तो मैं कई बार कहता हूँ कि जातियों की संख्या 50,000 से ऊपर जाएगी। फिर कैसे क्लबिंग करोगे? अंत में क्या करोगे? वर्ण व्यवस्था पे आओगे। वर्णों में बराबर हैं, पैर भी बराबर हैं, सिर भी बराबर, और वर्ण के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है। यही तो भावना लानी है। यही लोहिया जी समझाते थे, यही दीनदयाल जी ने समझाया, यही गांधी जी ने समझाया, यही डॉक्टर हेडगेवार जी ने कोशिश। तो अंतर कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन। मंदिर के अंदर प्रवेश हरिजन का वर्जित है तो इसके ऊपर आक्रोश थे। मंदिर सबका है, आज कोई पूछता है क्या? आप कहीं भी जा रहे हैं तीर्थों पे, कोई पूछ रहा है आपकी क्या जाति है? और नाम से पता भी नहीं चलता। मैं एक गहलोत शब्द कहता हूँ, गहलोत शब्द 6 जातियों में है, तो कहाँ गिनोगे उसको? ज्योतिबा फूले जिसको महान भी हम सब कुछ मानते हैं, उसकी जाति तो माली है। उत्तर भारत में माली ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना छुआछूत का तो मतलब ही नहीं, सब बराबर के हैं। गांव में हम भी रहे हैं, हमारे भी दोस्त हैं, परंतु इनको महाराष्ट्र में माली बता के, उनको पिछड़ा बता के भेद डालने की जो कोशिश अंग्रेज़ों की थी, आज के हमारे पॉलिटिशियन भी उसी रास्ते पर चलकर वोटों को बहकाने का काम जो करते हैं, हर पार्टियां कर रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, देश पहले, बाकी सब चीज़ें पीछे, मैं नहीं तू, ये समझ में आ जाए लोगों के। और भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश टेक्नोलॉजी से लग रहा है, आज भी लग रहा है। अच्छा लगता है जब चुनाव लड़ने वाले घर पर कल भी छापे पड़ रहे हैं। ये कोई पूछता ही नहीं था। पॉलिटिशियन को तो इम्यूनिटी थी। हज़ारों करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं कुछ परिवार। लालू का परिवार बदनाम है, जो नौकरियों के बदले में भी ज़मीनें ली, सारी सिद्ध हो गई। मुलायम का परिवार, चौटाला का परिवार, ये कुख्यात हो गए। इन्होंने ही राजनीति को बदनाम किया और ये जाति के सिरमौर बन गए। इसलिए जाति विहीन समाज बनाने की जो कल्पना लोहिया जी ने, दीनदयाल जी ने, जयप्रकाश जी ने, गांधी जी ने की थी, उसको मुझे लगता है हम 10 साल में उसको अचीव करेंगे। और 2047 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी जो हमारी आज है, ये 50 ट्रिलियन पे लेके जानी है। जब भी गरीबी समाप्त हो जाएगी। कोई मांगेगा क्यों, हाथ क्यों फैलाएगा? हर व्यक्ति को छत मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, अन्न मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों। और वो पूरा करने में मेरी महिला शक्ति जब संसद में बैठेगी तो जो वो काम करेगी उसके रिजल्ट 5-7 साल में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि महिला घर से जाके पार्लियामेंट में बैठेंगी तो उनको अच्छी व्यवस्था आती है। जब पूरे परिवार को संभाल सकती हैं तो वो अच्छी तरह से अपने उस परिवार की समस्याएं, अपने देश की समस्याओं को पार्लियामेंट में बिना किसी रोक टोक के कह सकती है, उनको समाधान कर सकती है। और घर किसी चीज़ का समाधान जितनी अच्छी तरह से महिला निकाल सकती है, शायद पुरुष नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।